सीबीआई जांच की संस्तुति हो गई, बावजूद इसके क्यों संतुष्ट नहीं, और कल पूरे उत्तराखंड बंद भी किया जाना है, उसको लेकर आप एकजुट हो दिखाई देंगे? बिल्कुल, हम सभी लोग एकजुट हैं, जैसा आप देख भी रहे हैं। सभी जो लोग इस पूरे आंदोलन से जुड़े हुए हैं, अंकिता न्याय यात्रा संघर्ष मंच से जुड़े हुए हैं, वो तमाम लोग कल भी एक थे और आज भी एक हैं। तमाम लोगों का समर्थन मिल रहा है, भरपूर समर्थन मिल रहा है। देखिए, लोग सरकार की मंशा को बहुत अच्छी करके जानते हैं। वो ये भी जानते हैं कि सीबीआई की जांच की जो उन्होंने बहुत तत्काल जिस तरीके से घोषणा की कल रात, वो उनके दबाव को दिखाता है वो जनता से कितने डरे हुए हैं। उन्हें लगता है कि हम तत्काल कोई ना कोई घोषणा जरूर कर दें, नहीं तो जनता कल क्या करेगी, ये उनके अंदर भय और खतरा बना हुआ है। कहते हैं ना, चोर की दाढ़ी में तिनका, तो चोर की दाढ़ी में तिनका बिल्कुल दिख रहा है। और हम ये भी जानते हैं, हम इन सरकारों की पूर्व घोषणा भी जानते हैं। इस धामी सरकार ने कुछ महीने पहले ही घोषणा की थी, जो बेरोजगार संगठन है उसकी सीबीआई जांच की। उसके परिणाम आज हम सामने देख रहे हैं कि 2 महीने से कुछ भी नहीं हुआ। सवाल यही है कि हमने क्या मांगा था आपसे। हम केवल ये मांग रहे हैं कि सीबीआई की जांच जो है वो सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज की निगरानी में होनी चाहिए। ये मांग लगातार हम भी मांग रहे हैं, और जिस पे वो ज़्यादा विश्वास करते हैं, अंकिता के माता पिता जिन पे करना भी चाहिए, उनकी मांग भी यही है कि सिटिंग जज के सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज के निगरानी में ये जांच होनी चाहिए। दूसरा है कि जो सबसे ज़्यादा मुद्दा तब से जब अंकिता की हत्या हुई थी, तब से लेके आज तक जो सुलझा नहीं है जो मुद्दा, वो है वीआईपी कौन। और हम यही चाहते हैं कि सीबीआई ये सरकार स्पष्ट करे। केवल ये घोषणा कर देने से चीज़ें नहीं हो जाएंगी कि सीबीआई की जांच होगी। वो स्पष्ट करे कि इसके केंद्र में ये मुद्दा होना चाहिए, कि सीबीआई के केंद्र में मुद्दा होना चाहिए कि जो वीआईपी है वो कौन है, ये बहुत स्पष्ट होना चाहिए। और तीसरी बात हम ये भी कहना चाहते हैं, हम महिलाओं की ओर से इसलिए बात रखना चाहते हैं, तमाम लोगों की तरफ से ये सब बात रखना चाहते हैं कि साक्ष्य मिटाने के का दोषी कौन है, इसकी भी जांच हो। क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है। एक हत्या के साथ जो साक्ष्य है उसको मिटाने की कोशिश करना, वहां पे बुलडोजर चलाना, ये बहुत बड़ा अपराध है। इसकी भी खुलासा सीबीआई के अंदर होना चाहिए। और ये दो जो पॉइंट है, ये साफ साफ इस सीबीआई के अंदर इसके केंद्र बिंदु के रूप में होने चाहिए। और जो सीमा होती है सीबीआई जांच की, उस सीमा के अंतर्गत ये दो मुद्दे उसमें होने चाहिए, और ये जांच जो होनी चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट जांच के बाद सारे बिंदु खुद ही आ जाएंगे। जांच सीबीआई की जांच होगी, सब आ जाएंगे। देखिए, नहीं, हत्या का केस चल रहा है। हत्या के 2 अपराधी जो हैं वो जेल के अंदर है। हाँ, सॉरी, 3 अपराधी जेल के अंदर हैं। जो अभियुक्त है अब अपराधी के रूप में वो जेल में सजा काट रहे हैं। हमारा वो केस तो चल ही रहा है, लेकिन इसके पीछे जो है परिदृश्य जो है, कौन लोग थे जो इस हत्या को कराने के लिए पूरी साजिश रचने वाले लोग थे, जो इस वनंता के अंदर जो सब कुछ होता था, जो स्पेशल सर्विस मिलती थी, वो कौन लोग हैं और कौन लोग लेते थे वो स्पेशल सर्विस, किसके कहने पे वो स्पेशल सर्विस दी जाती थी। वो तो हत्या के दोषी हैं, उनसे तो हत्या करवाई गई अंकिता की। लेकिन इस पूरी साजिश के पीछे जो स्पेशल सर्विस दी जाती थी, इसके पीछे कौन लोग हैं, और उसका कुछ खुलासा इस बीच में लोगों ने, कुछ इन्हीं के भाजपा के विधायक और उनकी पत्नी के द्वारा कुछ खुलासे भी किए गए वीडियो ऑडियो में। तो ये और शंका के दायरे में आती है सरकार। इसलिए हम कहते हैं दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। लेकिन मैम, एसआईटी ये बात कह रही है कि इस पूरे मामले में वीआईपी कहीं से कहीं तक एग्जिस्ट नहीं करता। दूसरी बात, उन्होंने ये बात भी कही कि इस पूरे मामले की जो वीडियोग्राफी है वो बनाई गई थी और उसको कोर्ट में सबमिट किया गया, क्योंकि आप लोग लगातार ये भी कह रहे हैं कि बुलडोजर चला करके जो एविडेंस है उसको डिस्ट्रॉय किया है। एसआईटी ने तो ये बात कही कि उसकी वीडियोग्राफी भी बनाई गई और आज भी वो कोर्ट में सबमिट है। देखिए, तभी तो अगर हमें एसआईटी के सारी चीज़ों पे विश्वास होता, एसआईटी में बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो आई हैं। ऐसा नहीं कि स्पेशल सर्विस एसआईटी के में नहीं आया है। उनके जो उस समय के जो पुलिस अधिकारी थे, उन्होंने भी अपने बयान में कहा है कि स्पेशल सर्विस वहाँ पे होती थी। उन्होंने स्पेशल सर्विस का शब्द वहाँ पे कहा है, उन्होंने वीआईपी को उस पर कोट किया है। तो सवाल है कि ऐसा नहीं है कि उस पूरी जांच में वीआईपी शब्द का इस्तेमाल नहीं हुआ है, उस पूरी जांच में स्पेशल सर्विस नहीं आई है। और जो मृत्यु पूर्व के बयान है अंकिता के, अब वो है चैटिंग जो मोबाइल में हुई है, उसमें साफ है कि वीआईपी सर्विस यहाँ पे होती थी। और उसमें बहुत स्पष्ट है, पुष्प के जो उसके बयान है, क्या कहते हैं, अंकिता के, उसमें स्पेशल सर्विस और वीआईपी का बात
की गई है बात, और बार बार एक बात मैं ही कहूँगा, सुनिए सर, एक बात माइक तो जो आपने सवाल पूछा एसआईटी जांच का, इसमें एसआईटी से हमारा एक सवाल है। एक छोटे से छोटे मामले में भी, एक सामान्य से सामान्य केस में भी कोई चोरी करता है ना, उसको पुलिस रिमांड में लेती है, तूने चोरी की नहीं की। यहाँ पर होता क्या है, इन तीनों अपराधियों को जो जेल में है, इनको पुलिस रिमांड पर एक भी दिन क्यों नहीं लिया गया? इनसे एक भी दिन पूछताछ नहीं हुई। एक सवाल यह है, जो भाई ने कहा अभी कि साक्ष्य को लेकर वीडियोग्राफी की गई है, वो जो वहाँ पर डीएनए सैंपल लेने चाहिए थे, जो फिंगरप्रिंट लेने चाहिए थे, वो फॉरेंसिक जांच कहाँ हुई? एसआईटी इस बात को हमें बताए। आपकी सिर्फ वीडियोग्राफी हुई है फॉरेंसिक जांच के नाम पे, और इसकी जो मुखिया रही है रेणुका देवी, उन्होंने स्पष्ट कहा है कोर्ट में भी कि हमने वीडियोग्राफी की है, लेकिन उनके पास इस तरह कोई सबूत नहीं है। कुल मिलाकर ये सारे सबूत एसआईटी जांच में नहीं शामिल किए गए, न उनसे पूछताछ की गई। कुल मिलाकर एसआईटी सरकार के नियंत्रण में काम कर रही थी और जांच को उस दिशा में नहीं ले जाया गया जहां वीआईपी को पकड़ा जा सकता था। तो कुल मिलाकर सरकार ने ही इसको प्रभावित किया है। इसलिए तो हम बात कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में। अगर अभी सीबीआई जांच हो जाती तो केंद्र सरकार भी भारतीय जनता पार्टी के, तो हमें एक उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में होगी। कहीं ना कहीं जो सबूत मिटाने वाले लोग हैं, जिन्होंने बुलडोजर चलाया, वीआईपीज कौन है, उन एक बात बताइए, एसआईटी ने क्यों नहीं उनकी लोकेशन निकाली, कॉल डिटेल निकाली? जो तीनों अपराधी जेल में, बताइए ना आपकी कॉल डिटेल कहाँ है, किस किस से आपने बात कही? तो प्रभावित किया आपने जांच को। ये सबूत आम जनता को भी मिल गए हैं, इस बात के प्रमाण मिल गए हैं, आपने जांच प्रभावित की। हम इस तौर पर कहना चाहते हैं इस मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। हम सिर्फ वीआईपी चाहते हैं, आप सीबीआई बुलाए, कोई एजेंसी बुलाए, हमें उससे मतलब नहीं है, हमें वीआईपी चाहिए। छोटी सी बात मुझे कहनी है। देखिए, हम सबको ये जानकारी मिली है बहुत ही विश्वसनीय सूत्रों से कि सीबीआई की जो जांच है उसका केंद्र बिंदु वीआईपी कौन था ये नहीं रहेगी। सीबीआई की जांच ये रहेगी कि वीआईपी है भी या नहीं है, उसकी एग्जिस्टेंस के चारों तरफ ये सीबीआई की जांच रहेगी। ये बहुत अपने आप में दाल में काला हमें दिखाई पड़ता है, हमारे अविश्वास को और बढ़ाता है कि हम लोग चाहते हैं कि वीआईपी कौन था ये पता लगे, लेकिन सीबीआई की जांच डिरेल फिर से की जा रही है और ये कहा जा रहा है कि उसकी जांच के इर्द गिर्द जो बिंदु रहेंगे वो यही रहेगा कि वीआईपी था भी या नहीं था। और दूसरा, एक 10 साल के बच्चे के भी समझ में ये बात आती है कि यदि शव 24 तारीख को मिला तो फिर 23 तारीख की रात को 2:30 बजे बुलडोजर किस मंशा से चलाया गया। अगर शव मिलने से पहले बुलडोजर चलाकर वनांतरा रिजॉर्ट को ढाया गया तो इसके मतलब कि सारे साक्ष्य और सबूत नष्ट करने का प्रयास किया गया। तीनों अभियुक्तों के फोनों को रिकवर नहीं किया गया, कोई कोशिश तीनों अभियुक्त जो अभी जेल में हैं उनके फोन को रिकवर करने की और ट्रेस करने की, उनकी लोकेशंस देखने की नहीं की गई। तो पहले दिन से इस पूरे मामले में भाजपा सरकार जो है इसको डिरेल कर रही है, ये हमारा आरोप है और हमारा संघर्ष तब तक जारी रहेगा जब तक ये वीआईपी का उजागर नहीं कर देते नाम और बुलडोजर चलाने वाले पर कार्रवाई नहीं होती, क्योंकि मुद्दा यहीं से शुरू हुआ जहां से सारे साक्ष्य और सबूत नष्ट किए गए। तो सारा जो ये प्रकरण है अंकिता भंडारी हत्याकांड का, ये पूरा जांच जो है डिरेल वहीं से हुई जहां से सबूत मिटाए गए और बुलडोजर चलाया गया, तो उस पर भी हमें कार्रवाई चाहिए। इसीलिए हम बार बार, और अगर कांग्रेस पार्टी पर राजनीति करने का आरोप लग रहा है तो एक बच्ची को न्याय दिलाने के लिए अगर उसको राजनीति ये समझते हैं तो ऐसी राजनीति हम बार बार करेंगे। निर्भया कांड आप लोगों को याद होगा किस तरह से समूची भाजपा सड़कों पर उतरी हुई थी। ये समाज की बात है, किसी भी बच्ची के साथ अन्याय ना हो, अत्याचार ना हो, अंकिता भंडारी हत्याकांड की पुनरावृत्ति ना हो, इसको सुनिश्चित करने के लिए ये हमारा संघर्ष है।